सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कोरोना महामारी से जल्द ही विश्व को निजात मिले। दर्शकों, आज का हमारा विषय कुछ हटके, ग्रहों का प्रभाव समस्त चराचर यानी संपूर्ण मानव जीव जंतुओं पर होता ही है। ये हम सब मानते हैं, कुछ इसको नकार भी देते हैं, परंतु आए दिन हमने देखा लोग ज्योतिष परामर्श के लिए इधर उधर भागते हैं। ऐसे ही एक बात मैं आपसे साझा करूंगा। एक हमारे यजमान हमारे पास आए और उन्होंने अपनी पत्री मुझे दिखाई और कहा कि उन्हें सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या उन्हें कई दिक्कतें आ रही हैं, कई कार्यों में उनके कई कार्य अड़े पड़े हैं, मुश्किल से फाइलें आगे ट्रांसफर नहीं होती इत्यादि। और उन्हें किसी ज्योतिष बंधु ने बताया था कि उनका सूर्य उच्च का है और सूर्य की ही दशा उन पे चल रही थी। तो मैंने भी कुंडली का विश्लेषण किया, वास्तव में वह सही थे। फिर मैंने उनसे एक बात पूछी कि आप मुझे ये बताएं कि आपका आपके पिता से कैसा रिश्ता है, मीन्स पिता से बनती है नहीं। तो उनका मुंह थोड़ा सा एकदम उतर गया। उन्होंने मुझसे पूछा, नहीं मेरी उनसे कोई खास बातचीत नहीं है, बस दूर से कभी हो जाती है, तो मतलब पिता से खास अच्छी उनकी बनती नहीं थी। मैं समझ गया कि कहाँ पे समस्या है। दर्शकों, मैंने उन्हें एक छोटा सा उपाय बताया कि नित्य अपने पिता के चरण स्पर्श करें और किसी भी कार्य में उनकी थोड़ी बहुत सलाह अवश्य लें, खासकर घर के किसी कार्य में, और उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य भेंट करें। उन्होंने कहा इससे क्या होगा? मैं कहा आप कीजिए तो सही। और जैसे ही उन्होंने ये करना शुरू किया, उनका कार्य बनना शुरू हो गया और वह हैरान। तो दर्शकों, ये क्या था? सूर्य उच्च का होते हुए भी इन्हें अच्छा फल नहीं दे पा रहा था, कारण था पिता से ना बनना। तो आज का हमारा शीर्षक ही है ग्रह और रिश्ते। पुराने समय में लोग ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, इसलिए खुश थे, प्रसन्न थे, सब अपने दुख सुख साझा किया करते थे। लेकिन जब से ये न्यूक्लियर फैमिलीज का रिवाज आया है, तब से आपने देखा ही है लोग दुखी रहने लगे हैं। कारण है हम अपने रिश्तों को भूलते जा रहे हैं और ग्रहों का रिश्तों से बहुत गहरा रिश्ता है। दोबारा से सुनिएगा दर्शकों, ग्रहों का हमारे रिश्तों से बहुत गहरा रिश्ता है और अगर हमने उन रिश्तों को अच्छा कर लिया तो नीच के ग्रह भी हमें अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आइए बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के कारक हैं आपके पिता। सूर्य को आत्म कारक भी कहा गया है। अगर आप अपने पिता को प्रसन्न रखते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं हर रोज, तो निश्चित मानिए आपका खराब सूर्य भी आपको अच्छा फल देगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, पिता से आपकी बिगड़ जाती है, तो आपका उच्च का सूर्य भी आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा। ये बात गांठ बांध लीजिए दर्शकों। अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्रमा का कारक है आपकी माता, माँ, मौसी और इस तरह की जो आपके घर में दादी इत्यादि हैं, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो नित्य उनसे बात कीजिए, उनके पास बैठिए, जब भी यथाशक्ति हो सके उनकी सेवा का कोई भी अवसर ना चूकिए। और आप देखेंगे अगर आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे तो चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी भी अवस्था में हो, अस्त हो या बिल्कुल नीच का पड़ा हो, तब भी वह आपको अच्छा फल देगा। इसके विपरीत अगर उच्च का चंद्रमा भी हो और माता से आपकी बनती नहीं है या माता से आपकी बातचीत बंद है, तो इसका कोई भी फल आपको उच्च का फल नहीं मिल पाएगा। अब बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल देव की। मंगल का कारक है आपका बड़ा भाई, योर बिग ब्रदर वी से। वह आपके मंगल के कार तत्व में आते हैं, जिसके बड़े भाई से नहीं बनती है। तो अगर आप अपने बड़े भाई को सम्मान नहीं देते हैं तो मंगल कुंडली में कैसा भी अच्छा हो, ठीक है, दशम स्थान में हो, उच्च का हो, तब भी वह अपना पूर्ण फल आपको प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, सक्षम नहीं हो पाएगा। तो मंगल में अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे तो बड़ा भाई है नहीं, हम ही सबसे बड़े हैं। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपके रिश्तों में कजिन्स में कोई बड़ा है, अगर ब्रदर है कोई, तो उसे पूर्ण सम्मान दें, तब भी वह सेम वही बात हो जाएगी, वही फल प्रदर्शित करेगा। तो अब बात करते हैं
हमारे घर में बहन बेटी बुआ को पुराने समय में जब भी वे घर में आते थे तो उन्हें हमेशा कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाता था जब वो जाने लगते थे, या कपड़े इत्यादि। ठीक है, तो उसके पीछे ये संबल होता था कि बहन बेटी बुआ जितनी आपसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जितना आप उनका ख्याल रखेंगे, उतनी आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, अर्थात आपका बुध ग्रह मजबूत रहेगा, क्योंकि ये बुध का कारक तत्व है। और अगर आपकी बड़ी बहन है तो यू आर वेरी लकी, आप उनका चरण स्पर्श करें, उनसे रोज आशीर्वाद लेते रहें, आपका बुध कुंडली में नीच होते हुए भी उच्च जैसा फल देगा। इसके विपरीत सुन लीजिए, अगर आपका उच्च का बुध भी है और आपकी बहन से नहीं बनती है तो आपके कार्यों में बाधाएं आएंगी ही आएंगी, आपकी बुद्धि भ्रमित होगी ही होगी। अब बढ़ते हैं देवगुरु बृहस्पति की ओर। अगर आपके गुरु हैं, सदगुरु हैं, या जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हैं, अगर आप उनका निरादर करते हैं या उनसे आपकी नहीं बनती, या आप उनकी बातों को काट देते हैं, या आप उनके खिलाफ हैं किसी भी कारण से, तो गुरु ग्रह अपना अच्छा फल प्रदर्शित करना बंद कर देंगे। अब कुछ लोगों के गुरु नहीं होते हैं तो वह क्या करें, अपने दादा से, या अगर दादा नहीं है और अगर गुरु भी नहीं है तो पीपल वृक्ष को अवश्य ही वीरवार के दिन जल अवश्य चढ़ाएं और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। तो गुरु ग्रह का कार्य तत्व इससे विकसित होता है और गुरु आपको अच्छे फल प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं शुक्र देव की। शुक्र है पत्नी का कारक, स्त्री का कारक। अगर आपके संबंध अपनी पत्नी से अत्यंत मधुर हैं तो यकीन मानिए संसारिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष आपके मजबूत हो जाएंगे। शुक्र ग्रह अकेला, बहुत से लोग सोचते हैं कि शुक्र ग्रह अकेला हमें संसारिक पक्ष के सुख इत्यादि देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अकेला संसारिक नहीं, वह आपको आध्यात्मिक ओर भी ले जाता है। आपने ऐसे अनेकों उदाहरण देखे होंगे। तो अगर आप अपनी पत्नी से अच्छे से बना के रखते हैं और उनका ख्याल रखते हैं तो वह आपके लिए एक शक्ति का कार्य करेगी और आपका शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में आ जाएगा। और देखा गया है बहुत आया, कुछ लोगों का शुक्र अच्छा होते हुए भी अच्छा फल नहीं दे पाता। कारण वही होता है जो आपको बताया गया है कि हमने ग्रह के रिश्ते को कहीं ना कहीं खराब कर लिया होता है। अब बात करते हैं शनिदेव की। इसी श्रृंखला में हम शनिदेव की ओर बढ़ते हैं। शनिदेव का कारकत्व है आपके चाची चाचा। अगर आपके चाचा से नहीं बनती है या किसी कारण आपके घर में चाचा नहीं है तो समझ जाइए आपके शनि कहीं ना कहीं मंदा हो रहा है, उसका असर खराब हो रहा है। उस असर को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप अपने चाचा से बना रखें। अगर चाचा नहीं है तो उस केस में अगर चाची है या चाचा का बेटा है इत्यादि, आप उनसे बातचीत वगैरह कर सकते हैं। अपने चाचा परिवार से आप किसी न किसी तरह से संपर्क में आ सकते हैं। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव है आपका संपूर्ण, जहाँ आपका ससुराल है वो आपके राहुदेव हैं, आपके सास ससुर इत्यादि। मीन्स आपका ससुराल लड़कों के केस में और लड़कियों के केस में यू कैन अंडरस्टैंड, ससुराल पक्ष वो आपके लिए राहु का कारक तत्व है। अगर आप उनसे बना के चलते हैं या आप उन्हें पूर्ण आदर देते हैं जिस प्रकार आप अपने माता पिता को देते हैं तो राहुदेव अच्छा फल प्रदर्शित अवश्य करेंगे। और आप जानते हैं केतु है आपके बेटे का कारक, या छोटे छोटे कोई भी बच्चे जो 9 साल से छोटे हों और आपके घर में आपका बेटा। अगर आप केतु ग्रह को उच्च करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं तो अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा देते रहिए, क्योंकि गुरु और केतु का बहुत गहरा रिश्ता है। ये हम बात करेंगे अपने अगले आगामी वीडियो में कि कैसे कौन सा ग्रह कैसे किससे रिलेटेड है। लेकिन अभी आपको इतना जानना है कि अगर आप अपने बेटे की सहायता करते हैं, उसे कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं और आए दिन जब भी वह कोई अच्छा कार्य करता है उसे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ मीठा उसे बांटते हैं तो केतु ग्रह अपने अच्छे फल प्रदर्शित करना शुरू करेगा। तो आशा करता हूं दर्शकों आपने समझा होगा कैसे रिश्तों के माध्यम से हम अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। आप इस वीडियो से अवश्य ही शिक्षा ग्रहण करेंगे और इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद।